हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये छोटी सी वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी हम इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। व्हाट इज़ द वन नेशन वन इलेक्शन, क्या क्या अमेंडमेंट किए जाने हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक व्हिच इज वन नेशन वन इलेक्शन। What is the primary aim of one nation one election initiative? तो ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है, तो ये क्यों न्यूज़ में रहा है इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द पार्लियामेंट। ओके, तो ये जो है यूनियन कैबिनेट फॉर द पार्लियामेंट में ये अप्रूवल मिल चुका है वन नेशन वन इलेक्शन बिल का। एंड ये जो बिल है ये प्रपोज किया है टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस अक्रॉस द होल कंट्री। ओके, तो इसमें क्या होगा, इस बिल के अंडर ये प्रपोजल दिया गया है कि ये जो तीनों ही बॉडीज़ हैं, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस, इन सभी के जो इलेक्शन है वो एक ही टाइम पे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ओके, and in this manner voters will be able to cast their votes for the both Lok Sabha as well as the state elections all on the same day. Okay, तो ये जो है पीपल जो है अपने वोट को कास्ट करेंगे सेम डे इन दोनों ही बॉडीज के लिए, इन दोनों ही असेंबलीज के लिए, लोकसभा एज वेल एज स्टेट इलेक्शन असेंबली। ओके, नेक्स्ट ये जो इनिशिएटिव है ये कंडक्ट कराया जाएगा 2 फेजेस में। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, जो लोकसभा है एंड स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो एक ही टाइम कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड सेकेंड फेज में क्या होगा, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, ओके, जिसके अंडर इंक्लूड किया जाएगा पंचायत को एंड म्यूनसिपैलिटीज इलेक्शंस को, वो कंडक्ट कराए जाएंगे विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शन। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे इन दोनों के, लोकसभा एज वेल एज स्टेट इलेक्शंस के, ओके, तो उसी बीच में 100 डेज के अंडर तो ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे विच इज पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज इलेक्शन। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड ये जो प्रपोजल है इसका एम रहेगा कि जब इलेक्शन के प्रोसेस के टाइम में कॉस्ट कटिंग की जाए, बेटर गवर्नेंस हो बाय एलिमिनेटिंग इलेक्शन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन। ओके, तो मेनली इसका मोटो रहेगा कि कॉस्ट कटिंग रहे, ज़्यादा एक्सपेंसेस ना क्रिएट की जाए, एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाएं। ओके, तो ये जो बिल है इसको एनालाइज किया जाएगा बाय हाई लेवल कमेटी के द्वारा, जिसको चेयर किया जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, ये जो नॉर्म है इन इंडिया अंटिल 1967 से पहले ही चलता आ रहा है। मतलब 1967 से पहले हमारे जो इंडिया में इलेक्शन होते थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे, मतलब एक दिन में सारे इलेक्शन हो जाते थे। बट आफ्टर 1967 के बाद से ये चीज़ नहीं होती थी। ओके, इसीलिए अब के टाइम में ये वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल लाया गया है, बिल को लाया गया है, जो कि वापस लाएगा इस प्रैक्टिस को जो कि चलती आ रही थी 1967 से पहले। एंड ये रिड्यूस करेगा इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको कम करेगा, इंप्रूव करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एंड मिनिमाइज करेगा द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्शन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसका इनिशिएटिव का ये मेन मोटो था वन नेशन वन इलेक्शन का। नाउ नेक्स्ट हम जान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन। तो जैसे कि आपने देखा ये एक पॉलिसी प्रपोजल है जिसमें कि कंडक्ट कराए जाएंगे इलेक्शंस को फॉर द लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज इंक्लूडेड होंगी, बट ये एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे इलेक्शन को। ओके, तो इसका ही मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन। Now next question is why are simultaneous elections in India considered beneficial? तो हमारे इंडिया में इस simultaneous election को क्यों बोला जा रहा है कि ये beneficial होंगे, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, टाइम को, डिस्ट्रप्शन को जो कि कॉस्ट की जाती है बाय फ्रिक्वेंट इलेक्शन के द्वारा। ओके, वाइल इंश्योर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नीडेड फॉर वन नेशन एंड वन इलेक्शन इन इंडिया। तो इलेक्शन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें कि अमेंडमेंट किए जाएंगे आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो दीज आर्टिकल्स आर आर्टिकल 83, 85, 172 एंड 174। तो ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इन आर्टिकल्स में टू सिंक्रोनाइज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ओके, our next question is are there any challenges to implementing one nation and one election in India। तो ये पूछ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे इंडिया में जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो आवर आंसर वुड बी yes। Challenges include like logistical complexity,
कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स एंड पोटेंशियल मार्जिनलाइजेशन ऑफ रीजनल इश्यूज। तो इसमें जब अमेंडमेंट्स करने की बारी आएगी तो उसमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, तो our answer would be yes. Now our next question is how have other countries implemented one nation one election? तो other countries ने कैसे इसको implement किया है one nation one election को? तो countries जैसे कि साउथ अफ्रीका ने कंडक्ट किए हैं simultaneous election को for provincial legislatures to streamline governance. ओके, तो ये आप सारी चीजें याद रखिएगा related to one nation one election से। Next question is what is the main purpose of the Constitution 129th Amendment Bill 2024? तो ये 129th Amendment Bill है, तो इसको अभी प्रपोज किया गया है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका जो मेन पर्पस है इस बिल का 129th अमेंडमेंट बिल का, तो ये एनिबल करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसी से ही रिलेटेड ये जो बिल है ये पास किया गया है जिसके अंडर अमेंडमेंट किया जाएगा 129th नंबर का। ओके, तो इसके अंडर क्या किया जाएगा, एक एक टाइम पे ये लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, इसीलिए इस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ऑन December 17, 2024 ये जो गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने रेफर किया था वन नेशन वन इलेक्शन को, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वाइडर कंसल्टेशन। ओके, तो इसी वजह से ये बिल को अमेंड किया जाएगा एंड इसके अंदर क्या होगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो ये 129th नंबर का बिल लाया है 2024 में, जो कि फाउंडेशन रखेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन के फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज एंड ये इंट्रोड्यूस करेगा एक न्यू आर्टिकल को विच इज आर्टिकल 82A एंड अमेंड करेगा एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। ओके, इसीलिए ये जो बिल है 129th नंबर का लाया गया है टू एनेबल साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप और डिटेल में जान सकते हैं ये बिल किससे रिलेटेड है 129th नंबर का, एंड ये प्रपोज करेगा, इंसर्ट करेगा आर्टिकल 82A। ओके, so thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.